हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का एवरेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम स्टूडेंट एंड ऑब्टेन मार्क्स। सेकंड टाइप होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज एज। थर्ड टाइप होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एनी रिजल्ट। और फोर्थ टाइप होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज वेट। और इसके बाद लास्ट टाइप होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रुप। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी हो चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसको करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। यदि इसमें कक्षा शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का वजन किलो में कितना है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वेट ऑफ द क्लास टीचर। ठीक है ना, पहले 30 छात्र थे, एक कक्षा अध्यापक आ गया, टोटल 31 हो गए। औसत कितना हो गया, पहले 15 था, अब एक बढ़ गया यानी कि 16 हो गया। 31 का औसत 16 है, यानी कि टोटल वेट आ गया 31 गुना 16। इसमें से माइनस कर दूंगा 30 छात्रों का कुल वजन। तो 30 छात्रों का औसत वेट कितना है, 15, तो कुल होगा 30 गुना 15। सोल्व करेंगे, 16 एकम 16 तो एक बचेगा। 16 थी 48 और 1 49, 496 माइनस 450 आ जाएगा, यानी कि 46 ईयर्स आप लोगों का आ जाएगा। 46 किलोग्राम, सॉरी 46 किलोग्राम आ जाएगा क्लास टीचर का वेट, है ना। यानी ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत वजन 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के औसत का 250% स्कोर करता है। परिणाम स्वरूप कुल औसत 30% बढ़ जाता है। नए खिलाड़ी के शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी, आप लोगों को बताना है। तो शुरुआत में क्रिकेटरों की संख्या को मैं n मान लेता हूं कि लेट दी नंबर ऑफ क्रिकेटर्स इनिशियली इक्वल टू n। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n क्रिकेटर है जिनका औसत 42 है, तो सम कितना हो जाएगा, 42 इंटू n। ठीक है ना। एक और खिलाड़ी शामिल हुआ जिसने कितना स्कोर करा, 250% औसत स्कोर का। तो इस खिलाड़ी का स्कोर हो जाएगा 42 का 250%। ठीक है ना। अब टोटल कितने खिलाड़ी हो गए, पहले xn थे, अब एक और आ गया यानी कि n+1 हो गए। तो सम कितना हो जाएगा इनका, कुल औसत 30% बढ़ जाता है। पहले 42 था, अब 30% बढ़ जाएगा, यानी कि 42 का 130% हो जाएगा। तो ये भी टोटल सम आ गया आपका 43 प्लेयर का, और ये भी 43 प्लेयर का टोटल सम निकल कर यहां पर आ गया। दोनों सम को एक दूसरे के बराबर कर दिया। आप देखिएगा ध्यान से, 50 से 2 बार, 50 से 5 बार, 2 से 42 21 बार। तो यहां पर आएगा 42n प्लस 21 गुणा 5 105 इक्वल टू, ठीक है, 0 से 0 कटेगी आप लोगों की। तो यहां पर आएगा n+1 इंटू 13 गुणा 42, तो 13 दूनी 26, 2 13 चौका 52 और 2 54, और 10 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट आ जाएगा एक अंक के बाद। अब सोल्व करूंगा, 42n प्लस 105 इक्वल टू 54.6n प्लस 54.6। तो n वाले टर्म कितने आ जाएंगे, 54.6n माइनस का 42n इक्वल टू 105 माइनस 54.6। 54.6 में से 42 का अगर माइनस करूंगा तो 12.6 इंटू एन इक्वल टू, ये आप लोगों का कितना बचेगा, यानी कि 45 50, यानी कि 50.4 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। एन की वैल्यू आएगी 50.4 डिवाइडेड बाई 12.6, डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो 126 से कितनी बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, तो एन बराबर 4 निकल कर आ गया। तो स्टार्टिंग में एन माना था कि इनिशियली नंबर ऑफ क्रिकेटर इक्वल टू एन है, और एन इक्वल टू निकल कर आया 4, तो 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना।
तो फॉर इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का औसत स्कोर 52 प्रति पारी है। 13 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो जाता है। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए। तो यहाँ पे मान लेता हूँ लेट दी रन ऑफ 12th इनिंग, तो इसको ले लेता हूं x, और 13वीं पारी में इससे भी ज्यादा बना रहा है, और तो यहां पे कह दूंगा लेट दी रन ऑफ 13th इनिंग, तो ये निकल कर आएगा x + 16 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 11 पारी तक उसका औसत 52 है, तो यहां पे कहूंगा टोटल स्कोर टिल 11th इनिंग, 11वीं इनिंग तक टोटल स्कोर कितना आ जाएगा। 52 रन बना रहा, तो 11 में कितने बनाएगा, 52 × 11, तो 2 5 2 7 और 5 572 रन बनाएगा। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 54 है, तो यहां पे हम लोग कह देंगे कि टोटल स्कोर टिल 13 इनिंग्स, तो 54 × 13, तो कितना आएगा, 13 चौका 52, 5 13 बजे 65 और 5 70, 702 रन आपका आ जाएगा। ठीक है ना। 11 पारी तक टोटल रन 572 है और 13 पारी तक टोटल रन 712 है। तो अगर मैं यहां पर कह दूंगा 12th इनिंग स्कोर, 12th इनिंग प्लस 13th इनिंग स्कोर, ये इस बात को ऐसे कह दो, स्कोर ऑफ 12th एंड 13 इनिंग इक्वल टू, कैसे निकलेगा, यहां पे हम लोग कहेंगे टोटल स्कोर टिल 13 इनिंग्स माइनस टोटल स्कोर टिल 11th इनिंग्स, यानी कि 12वीं और 13 पारी का टोटल स्कोर कितना होगा। तो हमने 12वीं के x माने रन, 13वीं के x + 16 माने हैं, ये कितना हो जाएगा, 13 पारी तक टोटल स्कोर 702 माइनस कर दूंगा 11 पारी तक टोटल स्कोर 572, यानी कि 2x + 16 इक्वल टू 702 में से 572 को माइनस करूंगा तो 130 आएगा, तो 2x इक्वल टू 130 - 16, तो 2x इक्वल टू 114, तो x इक्वल टू 114 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 57 रन। ठीक है ना। तो 12वीं पारी में उसने कितना स्कोर करा है, तो हमने x माना था और x की जो वैल्यू निकल कर यहाँ पर आई है वो आई है आप लोगों की 57 रन, यानी आप यहां से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको इस तरीके से। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक समूह के 12 सदस्यों का औसत स्कोर 8 था, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। यदि संयुक्त औसत 9.2 था तो n का मूल्य ज्ञात कीजिएगा, है ना। देखो समूह के 12 सदस्यों का तो 8 था और एक n सदस्यों के एक अन्य समूह का 10 था और संयुक्त का 9.2 था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 सदस्यों का 8, 12 × 8, n सदस्यों का 10 तो n × 10, टोटल कितने हो गए सदस्य, 12 + n हो गए, और स्कोर कितना होगा, टोटल 9.2 हो गया। 12 × 8 = 96 प्लस का 10n इक्वल टू 12 की 9.2 में गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 2 बचेगा, 12 में 108 और 2 110 आ जाएगा, पॉइंट 110.4
प्लस का 9.2 n आ जाएगा, ठीक है ना। तो n वाले टर्म एक तरफ यानी कि 10n माइनस 9.2 n इक्वल टू 110.4 माइनस का 96 यानी कि 0.8 n इक्वल टू ये कितना आएगा 14.4 आएगा। यहाँ से n बराबर 14.4 डिवाइड बाई 0.8, डेसिमल से डेसिमल रिमूव होगा, आठी का माठ 8 8 64 यानी कि n बराबर 18 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा 18 और आप यहाँ से कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। एक बल्लेबाज के द्वारा 5 मैचों में बनाए गए औसत रन 125 है। पहले 2 मैचों में औसत स्कोर 150 था। पिछले 2 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 110 है। तीसरे मैच में उस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, है ना। तो तीसरे मैच के रन निकाल देंगे, स्कोर इन थर्ड मैच। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे स्कोर इन थर्ड मैच। टोटल 5 मैचों में औसत 125 है, तो टोटल होगा 5 गुणा 125। माइनस कर दूंगा इसमें से पहले 2 मैच का, यानी कि 2 गुणा 150 और प्लस पिछले 2 मैच का सम, यानी कि 2 गुणा 110। तो यहां से आएगा 5 गुणा 125 625 माइनस 2 गुणा 150 300 प्लस 2 गुणा 110 220। 625 माइनस 300 प्लस 220 520 यानी कि 105 रन। तो इसका मतलब उसने थर्ड मैच में 105 रन का स्कोर किया है। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत 55 था। 14 पारियों के बाद उसका औसत 60 तक पहुंच गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए तो 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट दी स्कोर ऑफ 13th इनिंग्स, इसको हम लोग मान लेते हैं x। अब इसी तरीके से हम लोग मानेंगे लेट दी स्कोर ऑफ 14th इनिंग्स, ये कितना हो जाएगा पिछली से 20 रन अधिक, यानी कि x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 12 पारियों के बाद उसका औसत कितना था 55। तो हम लोग कहेंगे टोटल स्कोर फॉर टोटल स्कोर टिल 12th इनिंग, टिल 12th इनिंग्स। तो 12th इंटू 55, तो 12 पंजे 60, 6 12 में 60 और 6 66, 660 रन निकल कर आ गया। अब 14 पारी तक उसका स्कोर कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि टोटल स्कोर टिल 14th इनिंग्स, ये आ जाएगा आप लोगों का 14 गुणा 60 यानी कि 840 रन निकल कर यहाँ पर आएगा, 840 रन निकल कर आएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग कैसे निकालेंगे स्कोर ऑफ 12th इनिंग प्लस स्कोर ऑफ 12th स्कोर ऑफ 13th इनिंग और प्लस स्कोर ऑफ 14th इनिंग इक्वल टू, है ना, 13 और 14th का स्कोर मैं यहां पर निकाल रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 12 तक 55 था, 12 तक, 12 के बाद यानी कि 12 तक, और 14 के बाद इतना हो गया। तो यानी कि टोटल 14 में से अगर 12 का स्कोर आप लोग माइनस करोगे, ये कितना निकल कर आएगा स्कोर ऑफ 13th इनिंग और प्लस 14th इनिंग इक्वल टू, यहां पर कहेंगे हम लोग कि टोटल स्कोर टिल 14th इनिंग्स माइनस टोटल स्कोर
टिल 12th इनिंग्स, ठीक है ना। तो 13th और 14th का स्कोर आप लोगों का आएगा x+20 इक्वल टू 14th तक का कितना आएगा 840 माइनस का 660, तो यानी कि 2x प्लस का 20 इक्वल टू 840 में से 660 को आप लोग माइनस करेंगे तो 180 आएगा। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस का 20 इक्वल टू 160, यानी x इक्वल टू 160 बाई 2 इक्वल टू 80 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 13th इनिंग के बाद उसका स्कोर कितना था x, और x आप लोगों का निकल कर कितना आया है, यहाँ पे 80 आया है, और 80 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले सवाल को यहाँ पे समझिएगा। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और उसके खिलाफ 22 गोल किए। रियल मैड्रिड के प्रत्येक खिलाड़ी के द्वारा किए गए गोलों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। In a football tournament, Real Madrid did 33 goals and 22 goals were done against it, है ना। यानी कि रियल मैड्रिड ने तो करे 33 और रियल मैड्रिड के खिलाफ दूसरी टीम ने करे 22 गोल। तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गोल डन बाय ईच प्लेयर ऑफ द रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड के प्रत्येक प्लेयर ने कितने एवरेज नंबर ऑफ गोल करे हैं आप लोगों को बताना है। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि एवरेज नंबर ऑफ goals of रियल मैड्रिड इक्वल टू 33 और 11 प्लेयर होते हैं, 33 डिवाइड बाई 11 यानी कि 3 गोल। कितना निकल कर आएगा 3 गोल आएगा। इसको ऑप्शन बी करना, इसको सी करना, इसको बी करना, सी करना, और 3 गोल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से कर सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहां पर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 10 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत 52 था, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 12वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11 पारी में कितने रन बनाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी स्कोर इन 11th इनिंग इन 11th इनिंग्स इक्वल टू x, और यहां पे लिख देते हैं लेट दी स्कोर इन 12th इनिंग्स इक्वल टू कितना आएगा x+16 आ जाएगा, ठीक है ना। 10वीं पारी तक उसका औसत स्कोर 52 था, तो यहाँ पे कह देंगे हम लोग टोटल स्कोर टिल 10th इनिंग इक्वल टू 52 इंटू 10 इक्वल टू 520 रन्स। और 12वीं पारी के बाद कितना था 54, तो यहां से कह देंगे टोटल स्कोर टिल 12th इनिंग्स कितना आ जाएगा आप लोगों का 54 गुणा 12, तो 12 चौक 48, 4 12 पंजे 60 4 64, 648 रन निकल कर यहां पर आएगा। अब देखो हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्कोर इन 11th इनिंग, स्कोर इन 11th इनिंग्स प्लस स्कोर इन 12th इनिंग्स इक्वल टू टोटल स्कोर टिल 12th इनिंग माइनस टोटल स्कोर टिल 10th इनिंग्स। तो 11th इनिंग और 12th इनिंग के स्कोर का सम यानी x+16 इक्वल टू 12th इनिंग तक के स्कोर का टोटल सम 520 माइनस 10th इनिंग तक के स्कोर का टोटल सम, है ना। यहां पर आएगा 12th तक का टोटल सम यानी कि
648 और माइनस 10th तक के स्कोर का टोटल सम 520। तो 2x प्लस 16 इक्वल टू 128। 2x इक्वल टू 128 माइनस 16, तो 2x इक्वल टू ये आपका निकल कर आएगा 112। तो x इक्वल टू यहां से कह दूंगा 56। x इक्वल टू कितना निकल कर आ गया 56, और x क्या है 11th इनिंग का स्कोर, तो ये कितना निकल कर आया है 56। यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बन रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक दुकान में बिक्री की मात्रा 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए दर्ज की गई है। निम्नलिखित डेटा है। पहली तिमाही के लिए 200 रुपए, दूसरी तिमाही के लिए 100, तीसरी के लिए 350, चौथी के लिए 550। ठीक है, प्रति तिमाही औसत बिक्री आप लोगों को बतानी है। ठीक है ना, तो औसत बिक्री हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे, यानी कि एवरेज में निकालूंगा, सभी को जोड़ दूंगा। 200 प्लस 100 प्लस 350 प्लस 550, 4 तिमाही है, 4 से डिवाइड कर दूंगा। 200 300 300, 350 650 और 550 यानी कि 1200 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 300 रुपए। तो कितने निकल कर आ गया आप लोगों की 300 रुपए यहाँ पर निकल कर आई। तो प्रति तिमाही औसत बिक्री 300 रुपए निकल कर आई है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाइयों के निर्मित स्क्रू की औसत संख्या क्या है ना। औसत संख्या आप लोगों को यहाँ पे निकालनी है। तो एवरेज आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो एवरेज इन सबको जोड़ दूंगा। 200 300 250 250 250 250। तो यहाँ पे कह दूंगा 200 प्लस 300 प्लस 250 कितनी बार है 4 बार, तो 4 गुणा 250। और टोटल कितना है 1 2, देखो काउंट कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे। 200 300 500, 250 गुणा 400, 1000, 1000 500 1500, 1500 बटे 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 यानी कि 250। तो एवरेज आपका जो निकल कर आएगा वो 250 आपका यहाँ पर निकल कर आएगा, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। एक निजी स्विमिंग पूल अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग समय स्लॉट प्रदान करता है, और निम्न तालिका सप्ताह के पूल आगंतुकों की संख्या को दर्शाती है। ये दिन आपको दे रखे हैं सोमवार से रविवार तक। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। स्विमिंग पूल के उपयोगकर्ताओं की संख्या आपको दे रखी है कि सोमवार को 8 आते हैं, मंगलवार को 4, बुधवार को 15, गुरुवार को 15, शुक्रवार को 20, शनिवार को 25, रविवार को 25। तो उस सप्ताह के एक दिन में औसतन कितने आगंतुक आए आप लोगों को बताना है। औसत आप लोगों को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर एवरेज निकालेंगे। पहले तो इन टोटल सम कर दूंगा इन सब का। 8 4 12, 15 27 और 15 42 और 20, 42 और 20 62 और 25 25 50, 62 और 50 होता है 112। तो सम तो 112 आ गया, और 7 दिनों की बात है तो 7 से डिवाइड करूंगा। 7 कम 7 7 छंग 42, यानी कि प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या 16 आई है। और इस तरीके से आप कह दो कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, 16। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहां पे देखते हैं पहले तो सवाल को कि 2 फुटबॉल टीमें, टीम ए और टीम बी एक टूर्नामेंट में खेली और 6 मैचों में किए गए गोल निम्नलिखित है। तो टीम दे रखी कैशू 1, ये मैच खेल रही है, खेल है। टीम ए के द्वारा कितने गोल किए गए, टीम बी के द्वारा कितने गोल किए गए, सब कुछ लिखा है।
अब यहां पर ये देख लो सवाल में पूछता क्या है, बेस ऑन एवरेज टारगेट व्हाट कंक्लूजन वी कैन ड्राइव। टीम ए टी बी का औसत स्कोर समान है, टीम ए का औसत स्कोर बी की तुलना में अधिक है, टीम ए बी के समान है, टीम बी का औसत स्कोर ए की तुलना में अधिक है। तो पहले तो इन सभी का एवरेज निकालूंगा मैं, पहले सम निकाल लो। 2 और 1 3 4 7, 3 10 और 2 12, यानी कि सम की अगर बात करूं तो 12 यहां पर आएगा, और यहां पर अगर सम की मैं बात करूं 3 4 5 9 2 11 और 1 12 यहां पर आएगा। तो अगर एवरेज की मैं बात करूं तो 12/6 केस है, यानी कि 2 आ जाएगा। और यहां पर अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 12/6 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि दोनों का औसत बराबर है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे कि टीम ए का औसत स्कोर टीम बी का औसत स्कोर समान है। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, दोनों का औसत स्कोर क्या है, समान है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2 वर्षों के बीच 3 महीनों में सब्जियों की प्रति किलोग्राम औसत कीमत में क्या अंतर है ना। 2 वर्षों के बीच 3 महीनों में सब्जी की प्रति कीमत औसत कीमत में क्या अंतर है। तो इसका यहां पर सम निकाल लो पहले। तो ये 40 थी 120 आ जाएगा सम, और यहां पर आएगा 35 दूनी 70 50 120 आ जाएगा। तो एवरेज में अंतर कितना है, एवरेज कितना आ जाएगा 120/3, दोनों का सेम ही आएगा, यानी कि 40 आएगा फॉर बोथ। तो औसत कीमत में क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है ना। औसत कीमत में कोई अंतर नहीं है, पहला ही ऑप्शन आप लोगों का सवाल का करेक्ट आंसर होगा, है ना, क्योंकि दोनों का एवरेज 40-40 निकल कर आएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की संख्या 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए दर्ज की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित डेटा दिया गया है, सभी तिमाहियों में दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की औसत संख्या क्या है। पहले तिमाही में 2000 है, दूसरी तिमाही में 1000 है, तीसरी तिमाही में 3500, चौथी तिमाही में 5500 है ना। तो औसत संख्या निकालूंगा, पहले तो इनका सम निकाल दूंगा मैं। 2000 1000 3000 3.5 और 5.5 कितना होता है 9, 9 और 3 12000, टोटल 12000 आ गया। अब यहां से मैं एवरेज निकालूंगा, तो 12000 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 3000 आप लोगों का यहाँ पर एवरेज निकल कर आएगा। कितना आएगा, यानी कि 3000 आपका एवरेज निकल कर आएगा, और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि दी गई तालिका 4 छात्रों W X Y और Z द्वारा 4 विषयों P C B और M में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। विषय सी में सभी 4 छात्रों के औसत अंक क्या है, आप लोगों को बताना है ना। औसत अंक सी में, तो विषय सी में औसत अंक निकाल लेंगे। ये रहे आप लोगों के सभी के छात्रों के सम, सभी छात्रों के स्कोर का सम निकालूंगा, जोड़ दूंगा 80 और 20 100 और 80 180 और 90 270। अब यहां से एवरेज निकालूंगा, 270 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 6 24 4 7 28 4 5 20। तो एवरेज जो निकल कर आएगा वो 67.5 आएगा, यानी आप कहोगे कि पहला ही ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि एम में 4 छात्रों का औसत अंक क्या है, एम में, है ना। एम का निकालूंगा 4 छात्रों का औसत अंक, चित्र यही यूज करना है। एम में 4 छात्रों का औसत अंक देखो कितना निकलेगा, तो यहां से मैं एवरेज निकालूंगा, तो 85 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 65/4 है ना। 85 और 65 कितना होता है 150, 60 और 40 100, यानी कि 250/4 कितना हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि एम में सभी 4 छात्रों का औसत अंक 62.5, यानी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, बात समझ में आ गई है। कह रहा है कि पी में 4
4 छात्रों का औसत अंक। अब मैं पी की बात करूंगा, तो पी का जब निकालोगे, देखो पी का यहाँ पे निकाल दोगे, एवरेज निकालोगे इजिली, तो 70 प्लस 55 प्लस 60 प्लस का 90 डिवाइड बाई 4, है ना। 55 के बाद 60 है, 60 के बाद 90 है, 60 90 150 और 70 220, 220 में 55 जोड़ेंगे 275/4, 4 6 24, 4 8 32, 4 3 28, यानी कि 68.75, है ना पी में, तो 68.75 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। फरवरी और मार्च में प्रत्येक माह में एक व्यक्ति का खर्च 10,000 बढ़ गया। यदि जनवरी में उसका व्यय 10,000 था तो फरवरी से मार्च तक औसत व्यय कितना होगा। देखो जैसे जनवरी में उसका व्यय था 10,000, अब फरवरी में क्या हो गया, कह रहा 10,000 बढ़ गया, 10,000 में 10,000 और जोड़ दूंगा तो यानी कि 20,000 रुपये हो गया। अब मार्च में फिर से 10,000 बढ़ गया, तो फरवरी में 20,000 था, 10,000 और बढ़ेगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे 20 और 10, 20 30 और 30 60,000 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप लोग एवरेज निकालोगे, $60,000 को 3 महीने में डिवाइड कर देंगे तो 20,000 रुपीज आप लोगों का एवरेज खर्चा निकल कर आएगा जनवरी से मार्च तक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते अगले सवाल को समझते हैं। फरवरी और मार्च में एक व्यक्ति का खर्चा 50,000 बढ़ गया। जनवरी में उसका खर्चा कितना था, 50,000 था, तो जनवरी से मार्च तक उसका औसत खर्च कितना होगा। देखो जनवरी में कितना था, 50,000, है ना। फरवरी में कितना हो जाएगा, 50,000 और बढ़ जाएगा, 50,000 प्लस 50,000 यानी कि 1,00,000 रुपए हो जाएगा। अब अगर मार्च की बात करें तो 1,00,000 तो फरवरी में था ही, इसमें 50,000 रुपये और बढ़ेगा यानी कि 1,50,000 रुपये हो जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग यहां पर निकालेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर कितना, 50,000 और 1,00,000, 1,50,000 और 1,50,000 3,00,000, तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा 3,00,000। इसका अब एवरेज हम लोग निकालेंगे, यानी कि 3,00,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आएगा आप लोगों का 1,00,000। तो एवरेज आपका यहाँ पर 1,00,000 निकल कर आएगा और ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।